Hello everybody, in this video we are going to discuss a very interesting question और ये क्वेश्चन इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन MPPT 1994 में पूछा जा चुका है। BHU जो पहले से अलग एग्जाम हुआ करता था, बहुत पहले IIT एग्जाम के अलावा भी एग्जाम हुआ करते थे अच्छे कॉलेजेस के लिए, जैसे BHU का एग्जाम हुआ करता था, रुड़की का एग्जाम हुआ करता था, MNIT में एडमिशन लेने के लिए जो आजकल MNIT जयपुर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान PT एग्जाम हुआ करता था। हर स्टेट के अपने एग्जाम्स होते थे। तो ये जो एग्जाम है, इसी तरह से मध्य प्रदेश का एक PET एग्जाम होता था, तो उसमें भी पूछा गया है और BHU में भी पूछा गया है। तो दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑल्दो क्वेश्चन बहुत इजी है, जेईई मेन के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। द लेंथ ऑफ टू ऑर्गन पाइप्स आर L and L plus delta L respectively, neglecting end correction, the frequency of beats between them will be approximately. So first of all, we should write down frequency, which is V divided by 12. ये अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसमें स्पेशली लिखा हुआ नहीं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी अपने को लेनी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स बिटवीन देम विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फंडामेंटल है। अगर मान लो आप कोई मोड मानोगे, नेक्स्ट वाला मोड मानोगे, तो यहाँ 3v/2l 2v/2l आ जाएगा। उसका अगला वाला मानोगे तो वहां पर आपका 3v/2l आ जाएगा। तो इट कैन बी nv/2l। n उसका nth हार्मोनिक मान लिया मैंने, मान ली फ्रीक्वेंसी क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं कि फंडामेंटल है। अगली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, दैट शुड बी f माइनस डेल्टा f, विच इज अगेन nv डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ l प्लस डेल्टा l। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने अगर मान लो लेंथ में थोड़ा सा चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज थोड़ा सा आएगा, तो और पाइप लगभग सेम है, तो मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम मान लिया। इसकी भी nth मान ली, उसकी भी nth मान ली। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट दिस डेल्टा f। ये डेल्टा f मेरे को निकाल, मैं डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकता था उसको, बट मैंने यहाँ से निकाला, तो मैं यहाँ से इसको माइनस कर देता हूँ। सो आई कैन कैलकुलेट डेल्टा f, या एक काम करते हैं, नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। डेल्टा f विल बी इक्वल टू nv डिवाइडेड बाय 2l 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डेल्टा l डिवाइड बाय l। ऐसा बन जाएगा ये डेल्टा f मेरा। Now my delta f will be equal to nv divided by 2l, बाइनोमियल लगा देते हैं, दिस विल बी 1 माइनस डेल्टा l डिवाइड बाय l। ये ऊपर जाएगा ना, तो ये 1 प्लस डेल्टा l बाय l की पावर -1 हो जाएगा, -1 अंदर आ जाएगा, तो बाइनोमियल लगा के हम यहाँ पहुंच जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट nv डेल्टा l डिवाइडेड बाय 2l स्क्वायर। क्योंकि यहाँ स्पेसिफाइड नहीं था कि कौन से वाले हार्मोनिक में आप उसको रेजोनेंस करवा रहे हो ऑर्गन पाइप्स को, मुझे तो दिखा नहीं क्वेश्चन में कहीं पे, तो मैंने जनरल कर दिया। अब अगर मान लो कुछ दिया नहीं हुआ तो हम फंडामेंटल मान के n की वैल्यू 1 रख के डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी आवर बीट फ्रीक्वेंसी एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। एक क्वेश्चन और हम देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए ले रहा हूँ। स्टोन इज हंग इन एयर फ्रॉम ए वायर विच इज स्ट्रेच्ड ओवर ए सोनोमीटर। द ब्रिजेस ऑफ द सोनोमीटर आर L सेंटीमीटर अपार्ट व्हेन द वायर इज इन यूनिजन विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी n व्हेन द स्टोन इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास एक सोनोमीटर है और उस सोनोमीटर में आपने क्या किया, इस तरह से एक वायर रखा, और वो जो वायर है ना, वो एक पुली के थ्रू इस तरह से निकाल करके इसे टांगा जाता है, और वहां पर कोई वेट आपने लगा रखा है जिसका मास मान लीजिए m है। ठीक, यहां पर फ्रीक्वेंसी n के साथ ये रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि इसमें भी कुछ स्पेसिफाई नहीं है, और जनरली हम लोग सोनोमीटर में फंडामेंटल मोड में ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर इसमें मैं सिंगल लूप मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सो आई कैन राइट f इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी। टी को बच्चों लिख सकता हूं मैं mg डिवाइड बाय म्यू, और m को लिख सकता हूं रो इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इंटू g डिवाइड बाय म्यू, वेयर म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट।
नाउ इन दिस सेकेंड सिनेरियो वी आर यूजिंग दिस सेम फ्रीक्वेंसी में उन्होंने एन लिख रखी है, मैं उसको एफ लिख दिया। तो सेकेंड सिनेरियो में हमने क्या किया, लेंथ को चेंज कर दिया। अच्छा, फर्स्ट वाली सिनेरियो में एक्चुअली लेंथ कैपिटल एल थी, तो मैं उसको वापस से कैपिटल एल कर देता हूँ। सेकेंड सिनेरियो में जो लेंथ थी वो स्मॉल एल थी। यानी सेकेंड सिनेरियो में आपने क्या किया, ये यहां से आते की जो लेंथ है ना, इसको चेंज किया। इनिशियली इट वाज कैपिटल एल। व्हाई डू यू नीड ए चेंज? बिकॉज जब आप इस ब्लॉक को एक लिक्विड में इमर्स कर देते हैं, तो जब आप इस ब्लॉक को एक लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो इट इज गोइंग टू अप्लाई, लिक्विड इज गोइंग टू अप्लाई buoyancy force, and because of that buoyancy force tension in the string will decrease, and when tension is decreasing speed of string wave will decrease, speed decrease होगी तो frequency decrease होगी। अब आपकी frequency तो आपने फिक्स कर रखी है, तो आप किस चीज को कम कर सकते हो, फिर लेंथ को कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाली सिचुएशन में इट विल बी रो माइनस रो वाटर into Vg divided by mu. So if you reduce the tension, you have to reduce the length. If you increase the tension, you have to increase the length. So it is clear that small l is less than capital L. Small l is less than capital L. अब हम चेक करते हैं यहां से। सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं या दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे को मिलेगा बच्चों 1/L² into rho is equal to 1/small l² into rho minus rho water। मैंने क्या किया, इक्वेट करके स्क्वायर भी कर दिया। v मतलब ब्लॉक का वॉल्यूम था, वो तो सेम ही था दोनों केस में, फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम थी, तो मैंने इक्वेट करके स्क्वायर भी कर दिया। आई वॉन्टेड टू कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि मुझे चाहिए रो अपॉन रो वाटर। दिस इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। Let's say this is sigma, so I want to calculate rho upon rho water। मैं दोनों तरफ रो अपॉन रो वाटर से दोनों तरफ रो अपॉन रो वाटर क्रिएट कर देता हूं। मैंने रो वाटर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। सो सिग्मा अपॉन L², सिग्मा अपॉन स्मॉल l² माइनस 1। आई वांट टू कैलकुलेट सिग्मा, सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 टाइम्स। अब आप देखो 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ला रहा हूं और सिग्मा बाय L² को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जा रहा हूं। तो ऐसा लग रहा है मुझे चलो यहाँ एक स्टेप लिख ही लेते हैं। 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/L² माइनस 1/कैपिटल L²। माई आंसर इज सिग्मा। तो क्या एलसीएम लिया जाए, एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, एक 1/L² और आएगा यहाँ पे। तो एलसीएम हो गया मेरा स्मॉल l² कैपिटल L², उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा L² और डिनोमिनेटर में बचेगा बच्चों L² माइनस स्मॉल l²। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, आप वेरीफाई कर सकते हो। इफ रो वाटर टेंड्स टू 1, एक मान ले कि मान लो रो वाटर जो है वो 1 हो जाए, तो सिग्मा बराबर रो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो हैव एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। जेईई मेन में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब 30 सेकंड में दे सकते हैं। कैसे, समझिए। सपोज करो कि ये वाटर के बजाय एक ऐसा लिक्विड है जो कि एयर जैसा है ना। अब एयर की डेंसिटी लगभग 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो इसको हवा जैसे ही मान लिया अपन ने। और अगर ये हवा जैसा है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि buoyancy force will tend to 0? और buoyancy force अगर 0 को टेंड करेगा तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लेंथ वापस वही हो जाएगी जो पहले थी? यानी पहले अगर कैपिटल एल थी तो आपने एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया जो एयर जैसा है, एयर से हल्का सा डेंसर मान लो, तो ये लेंथ हल्की सी रिड्यूस होगी, यानी कि स्मॉल एल विल टेंड टू कैपिटल एल। अगर स्मॉल एल कैपिटल एल को टेंड करेगा तो आप बताओ सिग्मा कितना होना चाहिए? सिग्मा जो कि होगा रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो एयर, यानी कि 10,000 टाइप का बहुत बड़ा नंबर होगा। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में स्मॉल एल को कैपिटल एल के आसपास रखने पर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है? ए ऑप्शन में नहीं आ रहा, बी ऑप्शन में तो 0 आ रहा है, सी ऑप्शन में बहुत बड़ा नंबर आ रहा है इनफाइनाइट, डी ऑप्शन में भी 0 आ रहा है। तो आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव तरीके से भी इसका आंसर दे सकते थे, सी। तो कई बार जेईई मेन एग्जाम हो या जेईई एडवांस एग्जाम हो, इस तरह के छोटे छोटे स्मार्टनेस वाली जो स्टेप्स है वो आपका बहुत बड़ा टाइम बचा सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि इस तरह के काम को करते समय कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका लॉजिक परफेक्ट होना चाहिए, आपकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग आप लगा रहे हो वो सोची समझी होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून,
Good luck for JEE Main and JEE Advanced exam. Thank you.